देखो यार, आज हम एक और ब्रांड न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मैं स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी कोई हिंट नहीं देने वाला। तुम बस वीडियो को देखो और इन्जॉय करो। स्टोरी की स्टार्ट होती है और अपना जो एमसी होता है हमें बता रहा होता है कि ये 20 साल जा चुके हैं जब ये जो डीमन है हमारे वर्ल्ड पे आए थे। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे और ये लोग बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर की किलिंग का कारण थे। और इनके आने से जो लार्ज नंबर के ह्यूमंस थे वो भी इनका खाना बन गए। लेकिन आजकल के दिन में इनको मारना और हंट करना एक तरह से पेशा बन चुका है और जो लोग इसको करते हैं उनको कहा जाता है हंटर। और ये जो ह्यूमंस हैं उनको मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करवाने के लिए बहुत सारी जो एकेडमी है वो बहुत सारी जगह पे स्टैब्लिश की गई है ताकि उनको ट्रेनिंग दे सके जिससे वो मॉन्स्टर्स को किल कर सके। और यहाँ पे जिनके पास पावर होती है उनको एक हाई स्टेटस के साथ वेलकम किया जाता है। लेकिन मैं फेंग चैंग, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैं ये जो एकेडमी है वहाँ पे 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन स्टिल अभी तक मैं अपने एक भी पावर को एवेक नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए वो लोग मेरे को इस एकेडमी का सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बंदा कहते हैं। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिटा हुआ होता है और किसी जगह पे बंधा हुआ होता है और वो सोचा होता है कि डैम इट, मैंने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया मैं ग्रेजुएशन के पास आ चुका हूँ लेकिन स्टिल मैं अभी भी बुली होता हूँ। हम तभी देखते हैं एक येलो वाला बंदा होता है जो एक बेसबॉल बैट लेता है और सीधा अपने एमसी के मुंह पे मारता है और वो बहुत ज़्यादा जोर से हंसते हुए कहता है कि फेंग चैंग, हाँ तुम सच में एक रियली टफ गाय हो और मैं तुमको आधे घंटे से पीट रहा हूँ फिर भी तुम अभी तक जगे हुए हो। और जो एकेडमी के रूल हैं उसके हिसाब से अगर तुम ग्रेजुएट नहीं होते हो तो तुम एक हंटर नहीं बन सकते। और हम देखते हैं उसके साथ और भी 2 बंदे होते हैं जो कि उसके चेले होते हैं और वो कह रहा होता है देखो इस बंदे को, ये अभी तक हमें जो पावर है उसको एवेक नहीं कर पाया है और इसीलिए ये अभी एक हंटर नहीं बन पाएगा और इसको ये जो साल है उसको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। और अपना जो एमसी होता है ना उसको कहता है कि चांद त्यानियो, ये मत सोचना कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो क्योंकि तुमने जो अपनी पावर है उसको एवेक कर लिया है। और इस समय पता चलता है जो अपने येलो वाला बंदा होता है उसका नाम होता है चांद त्यानियो, जिसको मैं त्यानियो ही कहूँगा। उसके बाद हम अपने त्यानियो को देखते हैं जो कि अपने एमसी के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम तभी ग्रेट हो सकते हो जब तुम्हारे पास पावर हो और वीकलिंग्स वो भी तुम्हारी तरह जिनके पास कोई पावर नहीं होती वो तो बस जमीन में रोंदे जाना ही डिजर्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो अपने आंखें तक बंद कर चुका होता है। उसको लग रहा होता है कि अभी जो त्यानियो है उसको पेलेगा लेकिन तभी वहाँ पे एक एआर का प्रेशर आता है और हम देखते हैं वो जो तीनों लोग होते हैं ना अपने एमसी से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आई होती है और उनको कहती है कि ये कितना फन है ना अपने क्लासमेट को बुली करना, तुम लोग कितने ज़्यादा बोरिंग हो। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसको देख के सोचा होता है कि ये लीन योंग हुई है और ये हमारी क्लास की प्रेसिडेंट है और इसके साथ साथ ये इस एकेडमी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और इसके साथ ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जो कि मेरे साथ ही बड़ी हुई है। उसके बाद हम अपने त्यानियों को देखते हैं जो अपने दोनों चेलों के सहारे उठ रहा होता है और अपने लीन से कहता है कि लीन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के बेकार कचरे की मदद करने की। और उनकी बातों को सुन के जो अपनी लीन होती है ना उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक देती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसके बाद तो अपने पावर को शो ऑफ करती है और जिसको देखिए ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और जो त्यानियो होता है वहाँ से भागते हुए अपने एमसी से कहता है कि फैंग, आज तुम बहुत ज़्यादा लकी थे। और उनके जाने के बाद जो अपनी लीन होती है ना अपने एमसी को ये चेंज को काट डालती है और जो अपना एमसी होता है ना वो छूटने के बाद उसको थैंक यू कहता है और जो अपनी लीन होती है उसको कहते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम बस 1 महीने में और तुमने स्टिल अभी तक अपनी जो पावर है उसको एवेक नहीं किया है, क्या तुम इस साल को भी रिपीट करने वाले हो। और जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है कि ये इम्पॉसिबल है रिपीट करना, मेरी जो कंडीशन है ये इसको अलाउ ही नहीं करती। तो जो अपना एमसी होता है ना वो सोचा होता है कि 5 साल पहले मेरे जो पेरेंट्स थे वो एक डीमन अटैक पे मर गए और उस दिन के बाद मेरी जो सिस्टर है उसने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठा ली और मुझे अच्छे से ट्यूशन करवाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और एक एक पैनी जोड़ के रखती है ताकि हम अच्छे से रह सके। और इसीलिए एक और साल मेरे एकेडमी में उसको पे करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उदास होकर अपने लीन से कहता है कि अगर मैं अपनी पावर्स को एवेक नहीं कर पाया हंटर के लिए तो मैं जो एकेडमी है उसको क्विट कर दूंगा। अपनी जो लीन होती है ना ये सब सुन के अपने हाथ को ना साइड में जो दीवार होती है जो भी होता है उसमें जोर से पीटती है और कहती है कि ये सब मत कहो और अभी तुम्हें हार माननी नहीं चाहिए। अभी स्टिल 1 महीना बचा हुआ है जो ग्रेजुएशन एग्जाम उसको होने में और तुम्हारे पास अभी भी 1 महीने का टाइम है जिसमें तुम अपने जो पावर उसको एवेक कर सकते हो। और उसके बाद वहाँ से जाते हुए अपने एमसी से कहती है अगर तुमने ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले अपने पावर को एवेक नहीं किया तो तुम अपने पूरी जिंदगी के लिए एक यूजलेस लूजर रहोगे। उसके बाद जो लीन होती है वहाँ से चली जाती है और अपने जो एमसी होता है उसको देख के सोचा होता है कि जो लीन है वो अभी भी उतनी ही शार्प है जितनी वो बचपन में हुआ करती थी। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है मोटिवेट हो जाता है और सोच जाता है कि हाँ वैसे भी कोई रास्ता नहीं है पीछे हटने का तो मुझे एंड तक फाइट करनी पड़ेगी। और उसके बाद अपना जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी ना सिटी के अंदर भाग रहा होता है और सोचा होता है मुझे घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर मैं अपने एकेडमी में सबसे ज्यादा वीकेस्ट बंदा हूँ तो फिर भी मैं अपने पावर को क्यों एवेक नहीं कर पा रहा और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक एलाइट बनूं जैसे कि लीन है। हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है और वो सोचा होता है कि मुझे अपनी ट्रेनिंग को डबल करनी होगी और जब मैं रियलाइज कर लूंगा अपनी बॉडी के पोटेंशियल को तब मैं अपनी जो पावर
पावर है उसको एवेक कर लूँगा। और अपना एमसी जो होता है ना ये सब सोच के आ ही रहा होता है कि उसके सामने दो बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पे एक छोटी लड़की ना भाग रही होती है और हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और जो अपना एमसी होता है ना इसको देख के पूरा शॉक हो जाता है और कहता है क्या एक मॉन्स्टर, ये तो इस सिटी का मोस्ट वांटेड मॉन्स्टर है जो डी क्लास का है, इसका नाम है डीमन ब्लेड। और उसी टाइम पे हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के वहाँ पे सीधे दौड़ के जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ने वहाँ पे हमला कर दिया होता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना सही वक्त उस लड़की को उठा के वहाँ से भाग रहा होता है और वो सोचा होता है कि मैं सच में पागल हूँ, मैं अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाया किसी को बचाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो हंसते हुए गुर्रा रहा होता है, उनके पास दौड़ के आ रहा होता है और हम देखते हैं वो ना अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है और अपना जो ब्लेड है ना उसके पेट में घुसेड़ देता है। और जो लड़की होती है ना वो भी देख के शौक हो जाती है और कहती है कि बड़े भाई आप। और जो अपना एमसी होता है वो तो दर्द से चिल्ला रहा होता है और तभी उसको कहता है कि भागो यहाँ से। और जो लड़की होती है वो कहते हैं कि मैं किसी को बुला के लाती हूँ जो कि आपकी मदद कर सके। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो अपने एमसी को ऊपर उठाता है और उसके बाद उसको बहुत दूर फेंकता है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो जाके सीधे दीवार पे लगता है। और हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, उसके पेट में बहुत बड़ा छेद होता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रही होती है और वो खांसते हुए सोच रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ कि मैंने ये सोचा कि जो ह्यूमन है वो एक हीरो बन सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को इस हालत में देख के जो अपना डीमन होता है ना बहुत जोर से हंसता है और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि ये साला कमीना डीमन मुझे देख के इतना हंस रहा है, मुझे डर है कि मैं ऑलरेडी इसके आंखों में कोई खाना ना दिख रहा हूँ। हम देखते हैं वो जो डीमन होता है अपने एमसी के पास आ रहा होता है, जो अपना एमसी होता है सोचा होता है अभी कोई चांस नहीं है फाइट बैक करने का। और तभी हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना अपने एमसी की छाती पे लात मारता है और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि यही होता है डिफरेंस पावर लेवल पे, मैं कितना ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ और मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि मैं इस तरह से मर रहा हूँ। मैं तो अभी तक एक हंटर भी नहीं बना और मैं अभी तक तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना जितनी की लीन है, और मैंने अपने सिस्टर को भी एक बेटर लाइफ नहीं दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ और मैं इस ब्लेड को मारूँ, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा और इसको मारूंगा। और ऐसे करके वो चिल्लाता रहता है और तभी उसको एक आवाज़ कहती है कि तुमने एवेक कर लिया एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को कि तुम्हें इसको मरने से पहले मारना है और तुम्हें ट्रिगर कर लिया एक ऐसे हिडन कंडीशन को जिसे तुम मर्ज हो सकते हो डीमन स्लेयर से। तुम्हारी जो जिंदगी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और क्या तुम विश करते हो डीमन स्लेयर से मर्ज होने की। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना जैसे ही अपने आंखें खोलता है वो देखते हैं किसी और जगह पे है और वो कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और ये कौन मुझसे बात कर रहा है और ये डीमन स्लेयर से मर्ज होना इसका मतलब क्या हुआ। तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसको एक हाथ पकड़ता है, देन एक और भी हाथ होता है उसके मुंह को पकड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे हाथ आते हैं जो कि अपने एमसी को पकड़ने लगते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो सोचा होता है आखिरकार ये प्लेस कौन सी है और ये क्या एप्टर लाइफ है। तभी वो जो आवाज़ होती है ना वो कहती है कि डेंजर वार्निंग, बस 10 सेकेंड ही बचे हैं तुम्हारे लाइफ के। और तभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हाथ आता है अपने एमसी के ऊपर, वो कहता है कि फिर से क्या तुम डेमन स्लेयर से मर्ज होने की विश करते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है क्या मेरे पास स्टिल अभी भी एक चॉइस है, और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास बस अभी एक ही चांस बचा हुआ है। और उसके बाद वो उस उंगली पे टच कर देता है उस बड़े हाथ के और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके साथ मर्ज होने की। और तभी जो आवाज़ होती है वो कहती है कि मर्ज सक्सेसफुल हो चुका है, अभी तुमने जो डीमन स्लेयर की पावर है उसको गेन कर लिया है। और उसके बाद देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसके साथ मर्ज होने लगता है और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है ना अपने एमसी को मार ही रहा होता है कि अपनी जो एमसी की बॉडी होती है ना उसमें कुछ हलचल होती है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो मॉन्स्टर होता है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो ब्लास्ट है ना उनमें से अपना एमसी उठता है जिसके के नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो बदल रहा होता है और इसको देख के जो अपना मॉन्स्टर होता है ना वो भी पूरा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी के हाथ पैर पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। और तभी वो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि डीमन स्लेयर का जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो चुकी है। और उसके बाद हम पहली बार अपने एमसी को डीमन स्लेयर के फॉर्म में देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि देखो जरा मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं भी एक डीमन हो चुका हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने सर को पकड़ता है और वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरा खुल चुका है, मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो जो डीमन होता है ना वो अपने एमसी की तरफ सीधे दौड़ के आ रहा होता है उसको हमला करने के लिए। और अपना एमसी ना उस डीमन को देख लेता है और उसी वक्त उसके सर पे ना वो जो आवाज़ होती है वो फिर से कहती है एनिमी को मार डालो, एनिमी को मार डालो। और हम देखते हैं वो डीमन अपने एमसी के ऊपर जैसे ही हमला करता है ना अपना एमसी उसके दोनों ब्लेड्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको सीधे दूर फेंकता है। और हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना ज़मीन में घिसटते हुए जा रहा होता है और उसकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वो
खिसक ही रहा होता है कि जो अपना एमसी होता है ना सीधे उसके पास आ जाता है, उसके गर्दन को पकड़ के उसको सीधे सामने वाली जो दीवार है उसमें फेंक के मारता है। और हम देखते हैं उसने इतनी जोर से मारा होता है, दीवार भी टूट चुकी होती है और जो मोस्टर होता है बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द में। और उसके बाद तो ना वो सीधे अपने एमसी की तरफ अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है और देन उसको कहता है कि स्लो हो, और उसको एक पंच मार के कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है ना फिर से बहुत ज़्यादा दूर जाके नीचे गिरता है। उसके बाद हम और दो बंदों को देखते हैं जिनकी खुद की फट रही होती है, फिर भी वो लोग ना उस फाइट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और एक बंदा कह रहा होता है क्या मैं सही हूँ कि एक डीमन दूसरे डीमन को मार रहा है, और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अबे यार इसको तो देख के बिलीव ही नहीं हो रहा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उन दोनों बंदों को देख लेता है, और जो बंदे होते हैं ना उन्होंने जैसे देखा कि अपना एमसी ना उनको देख चुका है, उनकी पूरे फट चुकी होती है और वो कह रहे होते हैं क्या क्या ये सब खत्म हो चुका है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना उसके माइंड में वो आवाज़ फिर से कहती है उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है। जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि ये स्ट्रेंज वॉइस वापस से आ गई, और तभी वो जो वॉइस होती है ना वो दोबारा से वही चीज़ बार बार कहने लगते हैं कि उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है, उन ह्यूमंस को मार दो जिन्होंने तुम्हें देख लिया है। और ऐसे करके वो बस उसके दिमाग में बस रिपीट होती जा रही होती है, होती जा रही होती है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो उन दोनों बंदों को चिल्ला के कहता कि हे तुम दोनों, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अपने एमसी की बातों को सुन के एक बंदा पहले ही वहाँ से भाग रहा होता है और कहता है कि भागो यहाँ से, और दूसरा बंदा कहता है कि अरे रुको तो मेरे लिए रुको, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उनको देख के सोच रहा होता है कि डीमन स्लेयर से मर्ज होने के बाद भी मैं अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको बनाए रखूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना फिर से वहाँ से उठ जाता है और सीधा अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है और कहता है कि एक पंच भी यूज़ हो सकता है एनिमी के खिलाफ। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसको एक पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वो जो डीमन होता है ना उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। भाई ऐसा वैसा नहीं कि वो वहीं पे मर जाता है, बेचारे के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो जो आवाज़ होती है ना वो कहती है कि तुमने डीमन ब्लेड को मार दिया है और तुमने जो उसकी एबिलिटी है हैंड स्वॉर्ड उसको लूट लिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो डीमन ब्लेड के जो ब्लेड्स होते हैं ना उसी की तरह ब्लेड अपने एमसी के हाथों में भी उग जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि जब तुम एक डीमन को किल करते हो तो तुम उसकी जो फाइटिंग पावर होती है उसको लूट लेते हो। अच्छा, तो इसको कहा जाता है डीमन स्लेयर। और क्या इसका मतलब ये है कि दूसरों को किल करना और उनकी फाइटिंग पावर को लूट लेना। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो सोच रहा होता है मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई किया था अपनी जो एबिलिटी है उसको अवेक करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं जैसे ही डीमन स्लेयर से फ्यूज हो गया मैंने अपनी पहली जो एबिलिटी है उसको अनलॉक किया, वो भी बस एनिमी को किल करके। उसी टाइम पे वो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि तुम्हारा जो डिज़ायर था मारने का वो डिसअपियर हो चुका है और तुम्हारी जो ह्यूमन फॉर्म है वो रिस्टोर की जा रही है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो अपने ह्यूमन फॉर्म में दोबारा आ रहा होता है, और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है जब मैं फाइटिंग के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ तो मैं अपने पुराने ह्यूमन वाले फॉर्म में रिटर्न आ सकता हूँ। फिलहाल इन सब बातों के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी जो ये लड़ाई थी उसकी जो साउंड थी बहुत ही ज़्यादा लाउड थी। पक्का किसी न किसी हंटर ने तो इसको सुन लिया होगा। अगर उन्होंने फाइंड कर लिया मेरे डीमन स्लेयर के सीक्रेट को तो वो मुझे पक्का अरेस्ट कर लेंगे रिसर्च के लिए, और इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कभी रिवील नहीं करूँगा। तो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डॉक्सव्यू सिटी की तरफ, और वहाँ के एक गली पे अपना एमसी जा रहा होता है और उसके बाद वो अपने घर में जाता है। तो उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि बहना मैं वापस आ गया। और उसकी जो बहना होती है ना वो अपने एमसी को कहती है कि फैंग आखिर तुमको इतनी देरी क्यों हुई। और वो जैसे ही देखते हैं अपने जो एमसी के कपड़े वो फटे हुए हैं और उसके पास दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि रुको ज़रा, क्या तुम्हें हर्ट हुआ है। तो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए उसको कहता है कि यार मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे बस रास्ते में एक डीमन ने अटैक कर लिया था और मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया, लेकिन जो मेरे कपड़े थे वो ठीक नहीं रहे। और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि लकीली मेरी जो इंजरीज थी वो डीमन स्लेयर से फ्यूज होने के बाद ऑटोमेटिकली हील हो गई थी। और हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसको कहती है कि सच में तुम्हें आगे से ख्याल रखना चाहिए, और तुम ये बिल्कुल भी मत भूलो कि हमारे जो मॉम एंड डैड थे वो अपने काम से घर वापस आते समय रास्ते पे ही डीमन के हाथों मारे गए थे। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसको कहता है कि मुझे पता है और आप मेरी चिंता मत करो। और उसके बाद उसकी जो बहन होती है ना वो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि लो फिलहाल के लिए हम उन सैड चीज़ों के बारे में बात नहीं करते और मैं तुम्हारे डिनर को प्रिपेयर कर देती हूँ। देखो यार इन दोनों के बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ये उसकी बड़ी बहन है, तो मैं आपसे इसको बहना से ज़्यादा ना दीदी कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये उसमें ज़्यादा सूट हो रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है कि थैंक यू दीदी, और उसके बाद वो नहाने चला जाता है। और उसके बाद वो नहा के जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि उसके सामने उसका जो डिनर है वो रेडी होता है, और उसको जैसे ही देखता है ना उसकी आंखें पूरी चमक जाती है और वो कहता है क्या क्या ये बीफ रामेन है। और जो उसकी दीदी होती है वो कहते हैं कि हाँ जल्दी से इसको खा लो। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको खाने लगता है और वो कहता है कि दीदी क्या आपने डिनर कर लिया। और जो उसकी दीदी होती है वो थोड़े से घबराते हैं उसको कहते हैं कि अरे हाँ हाँ हाँ
मैं जब काम पे थी ना तो मैंने कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खा लिया था। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना उसको गुस्से से चिल्लाया कहता है कि आप हमेशा से ऐसी थी, जो एक्सपेंसिव फूड है वो आप बस मेरे लिए रख देती थी और अपने बारे में कभी नहीं सोचती थी, और क्या ये आप बस अपने लिए नहीं कर सकती, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी जो बहन है ना उसकी आंखों से आंसू आ चुके होते हैं और उसको कहती है कि मैं ये सब खुशी से करती हूँ, तुम मेरे खुद के भाई हो, मेरी एक लौती फैमिली, और इस पूरी की पूरी दुनिया में तुम बस ऐसे लौते इंसान हो जिसकी मैं केयर करती हूँ। और उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है ना अपनी जगह से उठता है और अपनी बहना से कहता है कि दीदी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आपसे पैसे कमाऊंगा और मैं ये जो घर है उसको भी चेंज करूंगा और आपको एक बेटर लाइफ दूंगा। और इसकी बात को सुन के जो उसकी दीदी होती है ना वो भी शौक हो जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो उसकी जो बहन होती है ना वो उसको मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम ये कर सकती हो फैंग, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है वो खुश हो जाता है और उसके बाद जो उसकी बहना होती है उसको कहते हैं कि फैंग तुम अपना जो खाना है उसको खत्म कर लो, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। और उसके बाद देखते हैं उसकी जो बहन होती है वो बर्तन धो रही होती है और सोच होती है कि फैंग पहले से और भी ज़्यादा मेच्योर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो सच में अभी बड़ा हो चुका है। और मैं होप करती हूँ कि वो ग्रेजुएट होकर एक क्वालिफाइड हंटर बन जाए। इसके बाद हम अगले दिन में देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो खाना खत्म कर चुका होता है और अपने फ़ोन में चेक करके सोचा होता है कि कल वीकेंड है और कल का मैं एडवांटेज ले सकता हूँ इस टाइम का, मैं हंटिंग के लिए जा सकता हूँ और इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। और मैंने जो हंटर यूनियन है उनके ऑफिशियल सॉफ्टवेयर पे लॉगिन कर लिया है और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीमंस की इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो एक मॉन्स्टर को चूज़ करता है और उसको ओपन करता है। हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसका नाम होता है ऑक्टोपस और वो ई रैंक क्लास का होता है और उसका जो बाउंटी होता है वो 3000 येन होता है पर डीमन का। और इसमें ना सारे तरह के हंटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वैलिड रहने वाली है। और ये जो मॉन्स्टर है ना ये एबेंडेंट ऑफिस पार्क में होता है और जो अपना एमसी होता है इसको देख के सोचा होता है ऑफिस पार्क ये तो मेरे घर से बस 10 किलोमीटर दूर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक ई क्लास का डीमन है जिसको कि मारने पे पर डीमन के 3000 येन मिलते हैं और मैं अपने जो डीमन स्लेयर की जो एबिलिटी है उसके साथ इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डीमंस को मारूंगा डीमन स्लेयर के फॉर्म में तो ये एक तरह से टाइम बॉम्ब की तरह होगा और ये हमेशा ट्राई करता है मेरे माइंड को कंट्रोल करने का, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। और अगर मैंने इसको प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो ये जो मेरी बॉडी है उसको टेक ओवर कर लेगा। हाँ वैसे भी इस वर्ल्ड पे कोई भी चीज़ आसान नहीं होती और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और पहले चलो कुछ पैसे बना लेते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर लेते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पे जो अपना एमसी था ना उसने डीमन ब्लेड के साथ लड़ाई की थी, उस जगह पर तहस नहस हो चुकी होती है और जगह को सील किया होता है। और हम देखते हैं कि उस जगह पे ना एक टीम इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उसको 2 बंदे देख रहे होते हैं और जो व्हाइट वाला बंदा होता है ना वो अपने साइड वाले बंदे से पूछता है क्या तुमने जो नेबरहुड है उसका कैमरा चेक किया। और जो बंदा होता है वो कहता है कि जब डीमन ब्लेड अपेयर हुआ था तो उसने जो कैमरे थे नेबरहुड के उस सबको डैमेज कर लिया था, इसलिए वहाँ पे कोई क्लू ही नहीं बचा। उसके बाद व्हाइट वाला बंदा कहता है कि जाके जो विटनेस है उनको कलेक्ट करो और जो क्लू है उसको इन्वेस्टिगेट करो, हमें जल्दी से ये पता लगाना होगा कि आखिरकार इस डीमन ब्लेड को मारा किसने। और उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है ना उसको हाँ करके वहाँ से निकल जा रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये इतना ज़्यादा उदास क्यों है, शायद जो व्हाइट वाला बंदा होगा इसको कुछ ज़्यादा ही काम करवाता होगा इसीलिए शायद इतना उदास होगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपने व्हाइट वाला बंदा होता है वो सोचा होता है कि कोई ऑर्डिनरी हंटर कभी भी डी क्लास के डीमन के ब्लेड को नहीं तोड़ सकता। और तो और हमें जो इस फाइटिंग सीन में जो ट्रेसेस मिले हैं उनसे ये लग रहा है कि जो दूसरी पार्टी थी जो कि इस डीमन से लड़ रही थी वो भी एक डीमन थी। तो बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना जो एमसी है ट्रेन पे कहीं जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है उसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है वो मिलने वाले हैं। और अपना एमसी जो होता है ना वो आगे जा ही रहा होता है कि उसके पीछे जो मॉन्स्टर होते हैं ना वो आ चुके होते हैं। और जो अपना एमसी होता है ना उसको पता नहीं होता कि उसके पीछे मॉन्स्टर है और वो देखता है कि वहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़ी है और उसको देख के सोचा होता है कि ये हंटर्स की डेड बॉडी, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत पहले से ही मरे हुए हैं और इनकी जो छाती है उसमें बहुत ही बड़े बड़े सुराग हैं और ऐसा लग रहा है कि जो डीमन है उन्होंने उसके अंदर की जो ऑर्गन्स है उनको खा लिया है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है उसको कुछ फील होता है और वो सोचा होता है कि क्या ये डेंजरियस ऑरा। और वो जैसे पीछे पलट के देखता है ना वो देखता है कि पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, उन सबके हाथों में हथियार होता है। और क्या तुमने एक और चीज़ नोटिस की, ये जो मॉन्स्टर है ना उनके भी छाती में बड़े बड़े होल हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने जिन जिन हंटर को अभी तक मारा है उनकी बॉडी को इन्होंने पोजेस कर लिया है और उसी के साथ अपने एमसी के साथ ये लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने हाथ को पकड़ के सोचा होता है कि फाइनली ये लोग अपियर हो गए ई क्लास का ऑक्टोपस मॉन्स्टर। और ये लोग एक तरह से पैरासाइट की तरह है जो कि ह्यूमन के डेड बॉडी के ऊपर है और जहाँ तक लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो तीनों मॉन्स्टर होते हैं ना उसके ऊपर जंप कर देते हैं और हमला कर देते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना वहाँ से जंप करके उनको डॉच करता है और जंप करते हुए सीधे पीछे आ जाता है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि जब से मैं डीमन स्लेयर से मर चुका हूँ तब से मैं जो अपनी बस ह्यूमन बॉडी है ना उसको भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी जो डिमनी कोरा है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो तीनों मॉन्स्टर होते हैं ना सीधे उसके ऊपर
दोबारा से हमला कर देते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसके माइंड में जो आवाज़ होती है वो दोबारा से कहती है कि जो एनिमी है वो डिटेक्ट हुए हैं, और इसीलिए तुम्हारी जो हैंड शॉट की एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट हो चुकी है। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उसके हाथ में उसके जो प्लेट्स होते हैं ना वो अपीयर हो चुके होते हैं। जो अपना एमसी होता है ना, इन सबको देख के शौक हो जाता है और सोचा होता है कि क्या ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए, ये तो एक तरह से एआई प्रोग्राम की तरह है। उसके बाद देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, दौड़ के जाता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और वो सोचा होता है कि चलो टेस्ट करते हैं कि आखिरकार ये कितने ज़्यादा पावरफुल है ह्यूमन फॉर्म पे। हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उसने जो अटैक किया था उससे वो मॉन्स्टर ना एक ही बार में खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं और जो बाकी दो मॉन्स्टर होते हैं ना, सीधा अपने एमसी के ऊपर जंप करके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उनको भी बड़ी तेजी के साथ बड़े टुकड़े में काट देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है कि मैंने एक भी स्किल नहीं लूटी इन मॉन्स्टर से। ऐसा लग रहा है कि जो ई क्लास के डीमंस होते हैं उनको मारने से कोई बेनिफिट नहीं होता। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, कोई चीज़ को देख के पूरा शौक हो जाता है और वो सोचा होता है कि आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्टोपस डीमन आ चुके होते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक एम्बुश, मुझे तो देख के लग रहा था कि ये बस थोड़े से ही है, लेकिन अब मुझे देख के लग रहा है कि ये तो साले एंडलेस हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उनके साथ फिर से लड़ना चालू करता है, हर किसी को टुकड़ों में काट रहा होता है। और अचानक से दो डीमन अपने एमसी के पीछे आते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, अपने जो ब्लेड्स होते हैं उससे भी उसके सीने पे बहुत ही बड़ा कट लगाता है, उसको मार देता है। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मैं किसी ऑक्टोपस डीमन के नेस्ट पे तो अटैक नहीं कर रहा हूँ। और हम देखते हैं और बिना रुके फिर से उनके ऊपर हमला करना चालू करता है और एक एक को भाई सब्जियों की तरह काट डालता है। हम देखते हैं कि हर जगह पे बस उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स ही उड़े जा रहे हैं, हर किसी को काट रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उनको काटते हुए सोचा होता है कि मैं इसको और ज़्यादा देर नहीं कर सकता, मैं बस ई क्लास का ही हूँ, अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ अपने डीमन स्लेयर पे तो ये जो लोग हैं ये मुझे घेर के मार डालेंगे। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, उनसे भाग रहा होता है, उसके पीछे कुत्तों की तरह वो लोग पड़े होते हैं। और तभी जो अपना एमसी का पैर होता है ना, नीचे से एक टेंटिकल पकड़ लेता है और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि डैम इट। और हम देखते हैं उसी तरह का एक और टेक्निकल आता है और अपने एमसी के दूसरे पैर को ही पकड़ लेता है। और उसी टाइम पे उनका जो बॉस है वो वहाँ पे अपीयर होता है और वो बहुत जोर से हंस रहा होता है। और वो कहता है कि जरा देखते हैं तो आखिरकार तुम लोगों ने किसको अपने ट्रैप पे पकड़ा है। और वो अपने एमसी को देखता है और उसको देख के हंसते हुए कहता है कि अरे ये तो बस छोटा सा कीड़ा है, ये तो मेरे दांतों पे भी फिट नहीं होगा। और हमें पता चलता है कि ये एक डी क्लास का डीमन है जिसका नाम है उइस ऑक्टोपस। और अपना एमसी होता है ना, जैसे ही इसको देखता है वो सोचा होता है कि ये एक डी क्लास का डीमन है, लेकिन इसकी जो ऑरा है वो जो ब्लेड डीमन था उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है ना, अपने चेले को कहता है कि जाके उसको टुकड़े में काट के लाओ मेरे लिए। और जो अपना एमसी होता है ना, ये सुनते ही वो सोचा होता है अगर यहाँ पे और थोड़ी देर तक ऐसा चला तो ये लोग मुझे जिंदा चबा जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना, उसके माइंड से दोबारा से वो जो आवाज़ होती है वो कहते हैं कि एनिमी को मार डालो, एनिमी को मार डालो, एनिमी को मार डालो। और ऐसा वो कहती ही रहती है। और हम देखते हैं जो ऑक्टोपस ने अपने एमसी को ढक रखा था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज से रेड कलर की लाइट चलती है। और उसके बाद जो आवाज़ होती है वो कहती है डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेट हो चुकी है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना, वो डीमन स्लेयर पे आ चुका होता है और वो कहता है कि क्योंकि तुमने फोर्स किया मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मैं तुम्हें जो मरने का इंटेंस पेन होता है ना वो फील करवाऊंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, सबको काटते हुए से जो बॉस मॉन्स्टर है ना उसकी तरफ आ रहा होता है। और अपने एमसी को इस तरह से डीमन में बदलता हुआ देख के वो जो बॉस होता है वो कहता है कि आखिरकार कोई ह्यूमन कैसे एक डीमन में बदल सकता है। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनको काटते हुए कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी ई क्लास के डीमंस को खत्म करूंगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जो सिंपल विश है उसको भी पूरा कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं उनका जो बॉस होता है ना, अपने एमसी को देख के बहुत जोर से हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें एक डीमन बॉडी मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार ये है क्या। ऐसा लग रहा है कि एक बॉडी के अंदर एक चींटी रह रही है, कितना फनी है। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसकी बातों को सुन के वो कहता है कि डीमन वो भी तुम्हारे जैसा, जो कि समझता है कि वो इस दुनिया से भी ऊपर है, वो कभी भी नहीं समझ सकता। और उसके बाद तो अपने ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार जो ह्यूमन है उनके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। तो उसके बाद हम अपने डीमन को देखते हैं जो कि अपने एमसी के अटैक को ना अपने डंडे से रोक चुका होता है और उसको दूर फेंक के कहता है कि इतना भी बुरा नहीं था, तुम्हें एक्चुअली में कुछ ट्रिक्स पता है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो डीमन होता है ना, अपने एमसी की तरफ अपने टेंटिकल से अटैक करता है और कहता है कि लेकिन कितना बुरा है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और हम देखते हैं उसने अपने एमसी को अपने टेंटिकल से पकड़ लिया होता है और उसको कहता है कि पकड़ लिया, अब मैं तुम्हारे जो डबल स्वॉर्ड है उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिनके ऊपर तुम्हें इतना ज़्यादा प्राउड है और जिससे तुम फाइट करते हो। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से उसको दबाता है और उन स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और जो अपना एमसी होता है उनको देख के सोचा होता है कि डैम इट, अगर ये स्वॉर्ड एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद मैं इसको कुछ टाइम तक यूज़ नहीं कर सकता। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो बॉस होता है ना, अपने एमसी को नीचे पटक देता है और उसके बाद अपने जो टेंटिकल है उससे उसको धड़ाधड़ पीटे जा रहा होता है, पीटे जा रहा होता है। और उसको कहता है कि जो कमज़ोर होता है वो हमेशा कुचले जाना ही डिजर्व करते हैं और ये एक ब्लडी रियलिटी है।
उसके बाद जो अपना डीमन होता है ना अपने एमसी को बहुत दूर फेंक देता है और अपना जो एमसी होता है ना वहाँ से उठते हुए सोचा होता है कि ये जो ऑक्टोपस है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है उस ब्लेड से जिसको कि मैंने पहले ढूंढा था, और ये बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना है और ये हेड ऑन फाइट से ज़्यादा मिड रेंज की फाइट में अच्छा है। मुझे जल्दी से जल्दी इसकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी और इसको मानना होगा। ये सब अपना एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना सीधा अपने एमसी के पास दौड़ के आता है, उसके ऊपर हमला करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा जो एरोगेंट था वो कहाँ पे चला गया। हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बाद वो उसके आंखों में देखता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी आंखें ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये उसकी वीक पॉइंट हो सकती है। और वैसे भी आंखों में धूल झोंकना एक तरह से लड़ाई का इफेक्टिव तरीका ही होता है और ये एक सरप्राइज अटैक भी हो सकता है इसके लिए, और ये इतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, फिर भी ऑक्टोपस के अगेंस्ट तो काम आ ही सकता है। और उसका जो अपना एमसी होता है ना सीधे जो धूल होती है ना उसमें लात मार के अपने ऑक्टोपस की आंखों में डाल देता है और जो ऑक्टोपस होता है वो चिल्ला कहता है कि तुम साले कमीने, और वो अपने आंखों को साफ करने लगता है। और जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि तुम्हारे से डीमन के अगेंस्ट पे मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसके बाद वो दौड़ गया जाता है और अपना जो डीमन होता है ना उसके पेट में बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो जो डीमन होता है ना बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द में और वो कहता है कि ये दुख रहा है, मुझे इस घिनौने बॉडी से जल्दी से निकलना होगा। और उसके बाद वो उस बॉडी से निकल रहा होता है और जो अपना एमसी होता है ना वो उसको देख के सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसे अपने ब्रेन को अपनी बॉडी से सेपरेट कर सकता है। उसके बाद वो जो डीमन होता है ना उसकी मुंडी को अलग करके वहाँ से भाग रहा होता है कि जो अपना एमसी होता है ना वहाँ पे एक भाला पड़ा होता है, उसको उठाता है तो कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में सोचना ही मत, और उसके बाद वो जो भाला होता है ना सीधे उस डीमन की मुंडी पे घुसेड़ देता है। हम देखते हैं कि उससे वो जो डीमन होता है ना वो मरता नहीं है और वो सोच रहा होता है कि लकीली मेरा जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और मुझे यहाँ पे मरे रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी जो फर्टिलिटी है उसको फिर से रिगेन कर सकूँ, और तुम स्टूपिड इंसान तुम मेरे मरने का बस वेट करते रहो। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो उसी डीमन के सामने उसी का ही हथियार लेके खड़ा होता है और वो सोचा होता है कि अपना जो गार्ड है ना वो कभी भी डाउन ना करो, इवन तुम्हारा एनिमी हार ही क्यों ना गया हो, इसलिए मुझे इससे प्रॉपरली तरीके से डील करना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है और जो डीमन होता है वो कहता है कि तुम साले कमीने, और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो डीमन मर चुका होता है। उसकी जो एबिलिटी होती है ना वो अपने एमसी के हाथ में होती है और तभी वो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि तुमने किल किया उस ऑक्टोपस को और तुमने जो उसकी एबिलिटी है टेंटिकल उसको लूट लिया है। और जो अपना एमसी होता है ना वो सोचा होता है आखिरकार ये किस तरह की स्ट्रेंज एबिलिटी है, लेकिन मैं इसको किसी एनिमी के साथ भी फाइट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ और किसी ऊंची जगह पे चढ़ने के लिए एक रोप की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो आवाज़ होती है वो कहते हैं कि तुम्हारी जो डिज़ायर थी मारने की वो खत्म हो चुकी है और अभी तुम्हारा जो ह्यूमन फॉर्म है वो फिर से रिस्टोर हो रहा है। दोबारा से ह्यूमन बनने के बाद जो अपना एमसी होता है सोचा होता है कि मेरी बॉडी दुख रही है, इस बार जो डीमन स्लेयर है उसने मेरी बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है उसको ट्रिगर नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और उस ऑक्टोपस को देख के सोचा होता है कि इससे जीतना इतना आसान नहीं था और फॉर्चुनेटली मैंने एक डी रैंक के उस ऑक्टोपस को खत्म कर दिया और इसकी जो कीमत होगी वो बाकी नॉर्मल ऑक्टोपस से बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ चीज़ को देख पूरा शौक हो चुके होते हैं। एक लड़की कह रहे होते हैं कि आखिर उसको देखो वो क्या है, और एक बंदा तो भाई उसको देख के उल्टी ही कर रहा होता है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो उन सारे के सारे ऑक्टोपस की जो मुंडी होते हैं ना उसको अपने पीठ में बांध के आ रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है मुझे पता होना चाहिए था जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उसको बचाना नहीं चाहिए था, और वैसे भी जो ऑक्टोपस की जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, नहीं तो मैं एक कैब बुक कर ही लेता। और उसका तो चल के जाता है बिल्डिंग के पास आता है और कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हंटर गिल्ड है जहाँ पे मैं अपनी बाउंटी को रिसीव कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसके अंदर चले जाता है जहाँ पे देखते हैं बहुत सारे हंटर्स होते हैं और अपने एमसी उनको देख के सोचा होता है कि कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बाउंटी होंगे। और ऐसा ही सोच सोच के अपना एमसी वहाँ पे घूम रहा था, तभी हम देखते हैं कि उसको ना दो बंदे देखते हैं और अपने एमसी के पीठ पे इतने सारे ऑक्टोपस की मुंडी देख के एक बंदा कह रहा होता है कि जरा तो देखो उस बंदे को, उसकी पीठ में क्या उइसमैन ऑक्टोपस है जो कि एक डी रैंक का डीमन है। और उनकी बातों का अपना एमसी सुन लेता है और उनकी तरफ देख के वो सोचा होता है ये लोग हंटर यूनियन के इन्वेस्टिगेटर हैं और एक्चुअली वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो जो दो बंदे होते हैं अपने एमसी के पास आ जाते हैं और एक बंदा कहता है आखिरकार कैसे कोई पावरलेस दिखने वाला एक स्टूडेंट एक डी क्लास के डीमन को मार सकता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जरूर तुमने किसी का शिकार चुराया होगा। और उनकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है उससे पूछता है कि क्या कोई स्टूडेंट किसी डीमन से फाइट नहीं कर सकता। और अपने एमसी की इस बातों को सुन के जो पहला बंदा होता है कहता है अगर तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो प्रूव करो, अपना जो हंटर का लाइसेंस है वो मुझे दिखाओ। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचा होता है यूनियन के रूल के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना वो कभी भी ऑथराइज नहीं होते दूसरे के लाइसेंस को चेक करने का, ये दोनों तो बस चीज़ों को डिफिकल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो दो बंदे होते हैं ना वो पागलों की तरह अपने एमसी की तरफ झपट्टा मारते हैं। और जो पहला वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये बच्चा इसने डेफिनेटली किसी का शिकार चुराया हुआ है। और
जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जल्दी से उसका जो शिकार उसको सीज करो। उनको हमला करते हुए देख के जो अपना एमसी होता है ना वो सीधे पीछे हट जाता है और हम देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो लोग इसको देख लेते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। लगता है कि वहाँ पे फाइट चल रही है और उसके अंदर एक बुढ़ाऊ होता है। इसको बुढ़ाऊ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक मिडिल एज का इंसान है जहाँ तक लग रहा है। और वो सोचा होता है इसको देख के, उसने अपने पीछे इतने ज़्यादा हैवी लोड को पकड़ रखा है, फिर भी वो कामयाब हो सकता है उन दोनों को डॉज करना। ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी की तरफ, जो कि उस बंदे के सामने खड़ा होता है और जो दूसरा टकला वाला बंदा होता है ना वो कह रहा होता है, साले कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। और उसके बाद वो सीधे जाकर अपने एमसी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद उसको एक मुक्का मारता है, जिससे वो जो बंदा होता है ना वो सीधे जाकर नीचे गिरता है। और हम देखते हैं उसके पीछे वो जो पहला वाला बंदा होता है ना वो भी आ चुका होता है और वो भी अपने एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है और उसको हाथ को पकड़ के उसको भी नीचे पटक देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों बंदे ना हिल भी नहीं पा रहे होते, नीचे पड़े होते हैं। और जो लोग होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया मूव थी। और एक और बंदा कह रहा होता है कि ये बच्चा सच में किसी ट्रबल में पड़ने वाला है। तभी उस भीड़ में से ना वो मिडिल एज वाला जो बंदा होता है वो वहाँ से बाहर आता है और वो कहता है कि फाइट है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है और मैंने सब कुछ देखा, जो भी चीजें यहाँ पे हुई है। ये होता है हंटर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट जियो ताई, और वो कह रहा होता है ये जो ब्लैक हेयर वाला बच्चा है इसके पास पावर है एक डी क्लास के डीमन को मारने की। तो उसको यहाँ पे आया हुआ देख के जो टकला होता है चिल्लाया, कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ये जो बंदा है ये यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये जो बच्चा है इसके पास आंखें ही नहीं है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड हो रहा था हंटर यूनियन पे। दोनों की इस तरह की ओवर एक्टिंग देख के जो अपना एमसी होता है ना वो भी चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है। और तभी जो अपना ताई होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तुमने इस बंदे की स्ट्रेंथ को नहीं देखा और तुम ही हो जिसने कि पहले यहाँ पे ट्रबल क्रिएट किया और अभी तुम इसको दोबारा से रिपीट करना चाहते हो। और जो टकला होता है वो कहता है कि लेकिन के इतना कहते ही जो ताई होता है उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम दोनों यहाँ से निकाले जाते हो, हंटर यूनियन तुम जैसे फूल्स को खाना नहीं खिलाती। अपने ताई की बात को सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम देखते हैं जो ताई होता है अपने एमसी के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, क्या तुम्हारे पास कोई आउटस्टैंडिंग हंटिंग एबिलिटी है, राइट। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि एबिलिटी, और उसके बाद वो अपने सर को थोड़ा नीचे करता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे पास कोई भी हंटिंग एबिलिटी नहीं है। हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना मन में सोचा होता है कि मैं अपनी डिमन स्लेयर वाली एबिलिटी बाहर किसी को नहीं बता सकता। और उसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी की बिना एबिलिटी की वाली बात को सुन के वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना पूरा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या कोई एबिलिटी नहीं है। और जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि इसके पास कोई पावर नहीं है, फिर भी इसने 2 स्ट्रॉन्ग बंदों को हरा दिया और भी अपने पीछे इतना ज़्यादा लोड लेके, ये तो इम्पॉसिबल है। जो दूसरा बंदा होता है ना उसको तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है यार, वो कह रहा होता है कि जरूर ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और हम देखते हैं कि जो अपना ताई होता है वो एक स्माइल देता है और अपने एमसी के कंधे में हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या। और तभी जो अपना ताई होता है ना उसको लेके जा रहा होता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा जो रिवार्ड है उसको तुम्हें क्लाइम करवा देता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। और जो लोग होते हैं ना वो उनको जाते हुए देख के बात कर रहे होते हैं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पर्सनली इस बच्चे को अपने साथ लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना अपने सारे के सारे मुंडियों को वहाँ पे रखता है। और वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि मेरा नाम जियाऊ नान है और मैं बाउंटी एक्सचेंज की यूनियन ऑफिसर इन चार्ज हूँ। और हम देखते हैं कि वो मतलब टेलीकाइनेसिस की पावर को यूज़ कर रही होती है। और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के सोचा होता है कि टेलीकाइनेसिस की पावर इससे ये बॉडी को कितनी ज़्यादा आसानी से उठा रही है। ये सब अपना एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी जो ताई होता है वो कहता है कि अभी से अगर तुम्हें अपना रिवार्ड को कलेक्ट करना है तो तुम डायरेक्टली जियाऊ नान के पास आ सकते हो और तुम्हें कहीं और पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक और चीज़, जियाऊ नान अभी भी स्टिल सिंगल है तो तुम दोनों अच्छी तरह से बात करना। हाँ। और जो जिया होती है वो कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट, मेरे पास सच में कोई एबिलिटी नहीं है और मैं बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। उसके बाद जो अपना ताई होता है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि हम दोनों ही सेम है। और जो अपना एमसी होता है ना इसको सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जो ताई होता है ना वो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह कोई भी हंटर एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं जो ताई मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और अपनी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग किया और मैंने बहुत ज़्यादा फाइटिंग टेक्निक और फॉर्जिंग भी सीखी और मैंने बहुत सारे हंटर्स को सरपास कर दिया भी बस स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और जो अपना एमसी होता है ना ये सब सुनकर पूरा शौक हो जाता है और वो सोच रहा होता है जो ताई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हंटिंग यूनियन वो बस यहाँ पे टिके हुए हैं, वो भी अपनी फिजिकल बॉडी और फाइटिंग स्किल्स के सहारे वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके बाद हम देखते हैं जो जियाऊ होती है वो अपने एमसी को कह रही होती है कि मैंने कैलकुलेट किया ये जो डी रैंक का विश ऑक्टोपस है उसका रिवार्ड है 1 लाख येन और जो ये 10 ई क्लास का ऑक्टोपस मोस्टर है उसका रिवार्ड है 30,000 येन और तुम्हारे जो बोनस है वो है 10,000 येन और ये टोटल होता है 1,40,000 येन। और ये सारे के सारे जो पैसे हैं वो तुम्हारे बैंक कार्ड पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और उसके बाद वो अपने एमसी को उसका जो कार्ड है बैंक कार्ड वो दे देती है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपना कार्ड ले लेता है और उसको थैंक यू कहता है और उसको सोचा होता है कि मैंने आज पहली बार जिंदगी में इतने सारे पैसे बनाए। उसके बाद जो ताई होता है ना अपने एमसी को कहता है कि आज की तुम्हारी फाइट को देख के मुझे
लगा कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो अभी भी थोड़े कम है, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम जब आओ तो मुझे एक कॉल कर लेना, मैं तुमको कुछ मूव सिखा दूंगा। और जो अपना एमसी होता है उसको कहता है कि थैंक यू वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बाद हम अपने जियाओ को देखते हैं जो कि इन दोनों को बात करते हुए सुन रही होती है और सोची होती है कि बोरिंग, हर लड़के बस फाइटिंग और प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं। और ये जो फेंग चैंग है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसकी टाइप कैसी है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो भी ताई को देख के सोचा होता है जियो ताई ये एक टैलेंटेड सीनियर है और मैं इससे जरूर सीखना चाहूँगा अगर मुझे फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं घर वापस जाऊँ और अपनी जो बहन है उससे कहूँ कि उसका जो छोटा भाई है जिससे कि उसको इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी उसने आखिरकार पैसे कमा लिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी के अंदर अपना जो एमसी है वो चल के जा रहा होता है और अपने कार्ड को बाहर करता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में पहले कमाए हुए पैसे, मेरी दीदी बहुत ज़्यादा खुश होगी जब उनको ये पता चलेगा। ये सब चीज़ें वो सोच ही रहा होता है कि उसका जो ध्यान है ना वो न्यूज़ में जाता है और उसको देखते ही वो पूरा शौक हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे ना जो अपना एमसी है ना उसने जो फाइट की थी उसी का ही न्यूज़ चल रहा होता है और वहाँ की जो एंकर होती है ना, एंकर ही कहते हैं ना जो न्यूज़ में बैठती है, पता नहीं जो भी कहते हैं, वो कह रही होती है कि रिसेंटली ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसने एक तरह से इंटरनेट को एक्सप्लोर कर दिया है और इनमें से जो एक डीमन है उसको लोग डीमन लॉर्ड के नाम से बुला रहे हैं। जो अपना एमसी होता है वो तो पूरा सदमे में होता है और वो सोचा होता है कि ये तो मेरी प्रीवियस फाइट की वीडियो है और आखिरकार इसको इंटरनेट पे किसने अपलोड कर दी। और मेन पॉइंट ये है कि साला ये न्यूज़ में भी आ रही है। उसके बाद हम वापस से न्यूज़ में देखते हैं कि जो लड़के होते हैं वो कह रही होते हैं इसी इंसिडेंट के बारे में जानने के लिए जो डीमन हंटर डिपार्टमेंट के जो डिप्यूटी लीडर है उनके पास हमारे रिपोर्टर्स गए थे इंटरव्यू के लिए जिनका नाम है लोन उल्फ। और उसके बाद हम उसका इंटरव्यू देखते हैं जिसमें वो कह रहा होता है डीमन कभी भी फ्रेंडली क्रिएचर नहीं होते, इसलिए आप केयरफुल रहना और हम है डीमन हंटर डिपार्टमेंट और हम यहाँ पे आए हैं डीमन लॉर्ड को मारने के लिए और उसको मौत की सजा देने के लिए। और जो अपना एमसी होता है वो तो न्यूज़ को देख रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता। और हम देखते हैं वहाँ की जो पब्लिक होती है ना वो बात कर रही होती है। एक बंदा कह रहा होता है क्या तुमने सुना वो जो ब्लू डीमन है उसका नाम इन्होंने डीमन लॉर्ड दिया हुआ है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है आखिरकार एक डीमन कैसे एक ह्यूमन को बचा सकता है। और जो तीसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है अगर उस डीमन ने एक ह्यूमन को बचाया तो उसको डीमन लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, उसको तो हीरो कहना चाहिए। और जो अपना एमसी होता है ना इन सब को सुन के सोच रहा होता है कि मेरा जो रूप है वो ऑलरेडी पब्लिक को जगा चुका है और ये फेमस हो चुका है। वो बात अलग है कि ये फेमस हुआ ये कोई अच्छी बात नहीं है और मुझे जो अपनी आइडेंटिटी है उसको कुछ भी करके छुपा के रखनी है। अगर मैंने इसको रिवील कर दिया तो मैं पक्का किसी न किसी ट्रबल पे पड़ सकता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और अपना एमसी अपने गली में आ चुका होता है और उसके बाद अपने घर पे जाकर दरवाजा खुलता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। आखिरकार आज मेरी बहन ने कौन सा अच्छा खाना बनाया है। और हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है ना वो उसको आते हुए देख के वो कहते हैं कि फाइनली तुम आ गए और आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और उसके बाद वो अपना जो फ़ोन है ना अपने एमसी को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने आज इंटरनेट पर एक वीडियो देखी, एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है डीमन लॉर्ड जो कि यहाँ पे घूम रहा है, इसलिए तुम्हें आपसे घर पे आने के टाइम पे केयरफुल रहना होगा। और जो अपना एमसी होता है ना अपनी बहन के मुंह से भी ये सुन के ना वो सोच रहा होता है कि हाँ इवन मेरी बहन को भी पता है इसके बारे में। और उसके बाद उसको पकड़ता है और कहता है कि अरे आप इस वीडियो के बारे में चिंता मत करो, ये देखो ये जो बैंक कार्ड है इसमें 1,40,000 येन है। और उसकी जो बहन होती है वो सुन के शौक हो जाती है और कहती है 1,40,000 येन। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ये जो पैसे हैं ये मैंने डीमन को हंट करके कमाए हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ और मैं अभी डीमंस को मार सकता हूँ। तो उसकी जो बहन होती है उसको कहती है अच्छा तो तुमने अपनी जो हंटर की पावर है उसका अवेक कर ली। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ तुम ऐसे कह सकती हो। और उसकी जो बहन है वो देखती है कि अपने एमसी की हालत थोड़ी ख़राब होती है तो उसको कहती है क्या तुम कहीं पे हर्ट हुए हो, डेमन से लड़ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है राइट। और वो सोची होती है ये कितना हार्ड है इमेजिन करना कि आखिरकार उसने कितना ज़्यादा सफ़र किया होगा। और उसी टाइम पे जो अपना एमसी होता है ना वो उसको कहता है कि अरे आप मेरी चिंता मत करो, आप बस इस पैसे को रखो। और जो उसकी दीदी होती है वो कहती है कि ठीक है फिर मैं इसको ना हमारे जो डेबिट्स हैं उसको पे करने में इस्तेमाल करूँगी। जब से हमारे पेरेंट्स मरे तब से हमने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत सारा पैसा लिया हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो कहता है जबकि हम अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको पता है उस टाइम पे आखिरकार वो कौन सा डीमन था जिसने उन्हें मारा था। तो उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगी। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो किलर था वो एक मिस्टीरियस डीमन था जो कि एक फ्लेम के फॉर्म में था। और हमारे पेरेंट्स के साथ साथ स्ट्रीट में और भी कुछ लोगों को जलाने के बाद वो डोंगजू सिटी से अचानक से गायब हो गया और अभी तक उसके ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता। और उसके बाद उसकी जो बहन है उसको बताना बंद करती है और कहती है कि इतना ही है जितना मुझे पता था। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि ये जो डीमन है ये कुछ और चीज़ है और जब मैं एनफ स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं इसका रिवेंज जरूर लूँगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई एक्सपीरियंस हंटर जैसे कि जियो ताई है जो कि हंटर यूनियन में उसको शायद सच्चाई के बारे में पता होगी और मुझे जैसे ही चांस मिलेगा मैं उससे जाके एक बार मिल के आऊँगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी जो बहन होती है उसके गाल में हाथ रखती है और उसको कहती है कि हमारे पास फिलहाल के लिए इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम रिवेंज ले सके, इसलिए हमें ज़रूरत है बस एक साथ पीसफुल रहने की। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो एकेडमी के लिए जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि फ़क मैं लेट हो चुका हूँ। और वो सोचा होता है कि मैंने
मैंने कल पूरा का पूरा दिन पैसे कमाने में लगा दिए और मैं भूल गया कि आज मुझे एकेडमी में क्लास भी अटेंड करनी है। और उसके बाद जो अपना एमसी जो भागता है ना भाई, वो किसी को नहीं देख रहा होता, सीधा अपने क्लास की तरफ भाग रहा होता है। और जैसे वो अपने क्लास का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि उसकी क्लास में ना टीचर तो नहीं आए होते, लेकिन जो सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो डीमन लॉर्ड वाली। और जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है इवन मेरे क्लासमेट्स को भी पता है मेरी लाइफ सच में थका देने वाली है और मैं सच में कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ यार। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे लीन आती है और वो कहते हैं कि तुम चेंज हो चुके हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि लीन, और जो लीन होती है वो कहते हैं कि तुम पिछले 2 दिन में से तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो और चेंज हो चुके हो। और जो अपना एमसी होता है उसको हंसते हुए कहता है अरे यार तुम हेलुसिनेट कर रही होगी। और वो अपने मन में सोचा होता है कि ये लीन सच में बहुत ही ज़्यादा शार्प है। ये दोनों इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे त्यानियो आता है अपने चेलों के साथ और कहता है कि देखो जरा देखो, प्यार के पंछी बात कर रहे हैं। उसकी बातों को सुन के जो अपनी लीन होती है गुस्सा हो रही होती है और अपनी एबिलिटी को बाहर निकाल के उसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमको जो लेसन सिखाया था वो थोड़ा कम पड़ गया। और तभी जो अपना एमसी होता है ना अपने लीन को रोकता है और कहता है कि अरे लीन रुको यार, तुम्हें इनका ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक गोल्डन बालों वाला रिट्रीवर है। और जिसको रिट्रीवर नहीं पता मैं बता दूं, ये एक कुत्ते की स्पीसीज होती है। उसके बाद जो त्यानियो होता है ना वो गुस्से से कहता है कि क्या कहा तुमने गोल्डन रिट्रीवर, लगता है कि तुम्हारे आज पूरी की पूरी शक्ल में मौत लिखी हुई है और आज तुम ये बिल्कुल मत समझना कि आज तुम बच जाओगे क्योंकि यहाँ पे लीन है। और उसके बाद तो अपना जो सूप होता है ना जिसको वो खा रहा होता है उसको अपने एमसी की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं वो जो कटोरी होती है ना अपने एमसी की तरफ आ रही होती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और वो कहता है मैं भी इस एकेडमी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ और तुम स्टिल अभी भी सोच रही हो कि मैं फेंग चैन अभी भी तुमसे बुली होता रहूंगा। और उसके बाद तो अपना जो सूप होता है ना वो त्यानियो के मुंह पे दे के मारता है और जो त्यानियो है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं जो त्यानियो होता है ना उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उठते हुए कहता है कि कमीने तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। और उसके बाद जो त्यानियो होता है ना वहाँ से उठता है और सीधा अपने एमसी की तरफ पंच मारने के लिए दौड़ता है और वो कहता है कि तुम साले यूजलेस कचरे, बिना एबिलिटी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से फाइट करने की, आखिरकार किसने तुमको इतना ज़्यादा करेज दिया। और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना उसके पंच को डॉच कर लेता है और त्यानियो भी इसको देख के शॉक हो जाता है। और उसका जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो ये सब है तुम्हारी स्पीड। और उसके बाद जो त्यानियो होता है ना जैसे अपना एमसी की तरफ देखता है, अपना जो एमसी होता है ना उसके पेट में सीधा एक लात मारता है और जो त्यानियो होता है वो सीधा दूर जाके दीवार में जाके लगता है और उसकी जो हालत होती है पूरी ख़राब हो चुकी होती है। और वो कह रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम्हें ये रिएक्शन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिली। और जो अपना एमसी होता है ना उसको कहता है आज का दिन पुराने दिनों से अलग है, उस टाइम जब तुम लोगों का यूज़ करते थे उनको बुली करने के लिए तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार तुम्हें इसकी प्राइस भी चुकानी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ के जो क्लास के बच्चे होते हैं ना अपने एमसी को इस तरह से देख के वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये स्टिल ओल्ड फैंग है। एक और बंदा कह रहा होता है कि फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और एक और बंदा कह रहा होता है कि चांद त्यानियो ये डिजर्व करता था। और लोग चिल्लाते रहते हैं फाइट करो फाइट करो फाइट करो। हम देखते हैं जो लीन होती है ना वो भी देख के शौक हो चुकी होती है और वो सोचे होती है अगर थ्योरी में बात करें तो जो फैंग है वो अगर प्राइवेटली ट्रेनिंग करता है और कॉम्बैट सीख भी जाता है तब भी वो त्यानियो को कभी भी नहीं हरा सकता। और अगर देखा जाए तो इसकी जो पंचेस और किक्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्या ये किसी टाइप की बॉडी स्ट्रेंथ वाली एबिलिटी के साथ एवेक हुआ है। लीन ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि अपनी फाइट बंद करो। और हम देखते हैं और डीमन एकेडमी का ट्यूटर होता है और उसको कहता है कि मेरा पीछा करो। जो एकेडमी है उसने आज एक डीमन हंटिंग टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना उनमें से कह रहा होता है क्या डीमन हंटिंग, और दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्या हमें असली में फेस करना पड़ेगा डेविल्स को। और हम तभी देखते हैं वो जो त्यानियो होता है ना अपने चेलों के सारे उठ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुमको कभी जाने नहीं दूंगा, आज मैं थोड़ा केयरलेस था और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि अपना रिवेंज नहीं लेता। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुन के सोचा होता है त्यानियो सच में एक कमीना इंसान है और ये एक टॉप ओपोनेंट हो सकता है और जबकि मुझे अभी चांस मिला है तो मुझे इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एकेडमी के माउंटेन को जिसके गेट के सामने सारे के सारे बच्चे अपने ट्यूटर के साथ खड़े होते हैं और उनका जो ट्यूटर होता है उनको कहता है कि सारे मेरे को ध्यान देके सुनो, हमारे पास हंटर ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इसीलिए तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसको सिमुलेट करने के लिए और अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए जो एकेडमी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये डीमन हंटिंग टेस्ट। जब तुम इस माउंटेन के पीछे घुस जाओगे तब तुम्हें एफ क्लास के ग्रास डीमन मिलेंगे और अगर तुम उसको किल कर लेते हो तो तुम्हें उसकी बॉडी में से उसका जो एसेंस है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जो कि तुम्हारी जो पोटेंशियल है उसको सिमुलेट करने में मदद करेगा। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे उसी डीमन के बारे में बात करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये तो कितना ज़्यादा ईजी है, कोई कह रहा होता है कि अरे ऐसे तो मैं 10 को पेल सकता हूँ, और जो अपना त्यानियो होता है वो कह रहा होता है कि उससे कम्पीट करने की कोशिश मत करना, सारे के सारे डीमंस और उसके जो रिवार्ड्स है वो सारे मेरे हैं। उसके बाद हम अपने लीन और एमसी को देखते हैं और जो लीन होती है वो उससे पूछ रही होती है फैंग आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो इस ट्रायल के बारे में। और जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि ये कोई एफ क्लास का डीमन नहीं है जो कि खतरनाक है, ये वो स्टूडेंट है जो कि एक साथ कम्पीट कर रहे हैं और इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो ट्यूटर होता है ना वो चिल्लाया कहता है कि जो टेस्ट बेन है वो ओपन हो रहा है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो और ऑर्डर के साथ और मैनर के साथ अंदर घुस जाओ। उसके बाद जो गार्ड होते हैं ना वो दरवाजे को खोल देते हैं और हम देखते हैं जो त्यानियो की टीम होती है ना वो सबसे पहले दौड़ के जा रही होती है और उसका जो बंदा होता
होता है वो कह रहा होता है कि हम ही फर्स्ट जाएंगे। और जो तियान्यू होता है वो कहता है कि ध्यान रखना कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज है उसको कलेक्ट कर लो। और उसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे पीछे बाकी सारे भी अंदर घुस जाते हैं और देन हमें पहाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो कोई हड्डी उठाता है। और जो लीन होती है ना अपने एमसी की इस तरह की हरकतों को देख के उसको कहती है आखिरकार मरे हुए बंदों की हड्डियों को उठाने में क्या कूल है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर लॉजिकली बात करें तो जो एप क्लास के ग्रास डीमन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं और जनरली उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी ह्यूमन को मारना। उसके बाद अपना जो एमसी होता है ना कुछ देखता है और घबरा जाता है और कहता है कि वो लोग आ चुके हैं। और जो लीन होते हैं जैसे पीछे पलट के देखती है वो ग्रास डीमन आ चुके होते हैं और वो सोचे होती है ये तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, ये लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। और उसके बाद वो अपने एमसी के सामने आ जाती है और कहते हैं कि मेरे पीछे छुपे रहो फैंग, तुम एक साथ इतने सारे ग्रास डीमन से नहीं लड़ सकते। और इतना ही वो कह ही रही होती है कि जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है इनसे मुझे निपटने दो और सीधे जाता है और इन डीमन को ना एक ही अटैक में टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके बाद वो देखता है कि उसके पीछे और 2 डीमन होते हैं जो कि अपने लीन की तरफ जा रहे होते हैं और लीन को पता नहीं होता। और जो अपना एमसी होता है ना सीधे जाकर उनको भी मार देता है और लीन को कहता है कि अपने पीछे देखो। और जो लीन होती है वो सोच रही होती है क्या ये वही यूजलेस फैंग है। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना इधर से उधर बहुत तेजी से दौड़ के सबको पेल रहा होता है और वो सोचा होता है अगर मैं कंपेयर करूं ब्लेड से और ऑक्टोपस से तो ये एप रैंक के जो ग्रास डीमन है ये बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। हम देखते हैं जो लीन होती है ना वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और उससे पूछती है आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए कुछ ही दिन में, और तुम तो पहले की तरह बिल्कुल भी सेम नहीं हो। उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या कहा लोग चेंज हो जाते हैं, तुम कुछ ज़्यादा मत सोचो और सबसे पहले चलो ये जो ग्रास डेमन ने जो ड्रॉप किया हुआ है ना एसेंस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बैठ के उनके जो एसेंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर ही रहे होते हैं कि तभी लीन को कुछ सुनाई देता है और वो कहता है कि आखिरकार वो क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 बंदे भाग के आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ से जल्दी से भागो, एक डीमन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो लीन और एमसी होते हैं ना वो वहाँ से भागने के बजाय वो बात कर रहे होते हैं। लीन कह रही होती है कि मैंने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया कि वहाँ पे कोई और भी डीमन है, इसका मतलब मुझे ये करना चाहिए। इतना ही कहती है अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि अरे 1 मिनट रुको, ये कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है। और हम उस जगह पे देखते हैं एक पेड़ जैसा डीमन ना वो दौड़ के आ रहा होता है और जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के शौक हो जाता है और कहता है कि क्या एक डी क्लास का ट्री डीमन। और जो लीन होती है ना वो कह रही होती है आखिरकार एक डी रैंक का डीमन ई रैंक के ट्रायल साइट पे क्या कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना लीन के कंधे को पकड़ता है और कहता है कि लीन अभी रोने का टाइम नहीं है, हमें इस बंदे से जल्दी दूर जाना चाहिए। और जो लीन होती है वो तो अलग ही नशे में होती है, वो सोच रही होती है ये पहली बार है जब फैंग ने मुझे टच किया है। तो यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसके सामने एक बड़ा सा डीमन है लेकिन इसको आशी की चढ़ी है, अगर थोड़ी देर तक ये और रही ना तो सच बता रहा हूँ ये जो डीमन है ना अपना लकड़ी का डंडा इसके पीछे डाल देगा। उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो लीन होती है ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे तियान्यू का टीम आता है और जो तियान्यू होता है वो कहता है कि बस डरपोक यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ट्रू हंटर हेड ऑन फेस करते हैं डीमन के साथ लाइफ एंड डेथ तक। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो तीनों नमूने होते हैं ना मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और जो अपना एमसी होता है ना उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता और जो लीन है ना वो भी इनकी हरकतों को देखकर अपने एमसी से पूछती है फैंग क्या तुमने इसको पागल होने तक पीटा था। उसके बाद हम देखते हैं जो तियान्यू होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम साले कुएं के मेंढक हो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि आखिरकार हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना क्या होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं लीन को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है और फैंग देख लेगा कि वो मेरे लेवल के ही बाहर है। उसके बाद हम और 3 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उन्हें छुप के देख रहे होते हैं और एक बंदा कहता है क्या ये जो तियान्यू है वो भरोसे के लायक है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़की भी होती है जो कि कह रही होती है कि ये तो डी रैंक का डीमन है। और एक बंदा कह रहा होता है तियान्यू बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, लगता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है इस ट्री डीमन को मारने का। और एक और बंदा होता है वो कह रहा होता है कि किसे पता शायद कोई मिरेकल ही हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं जो तियान्यू होता है वो मतलब दौड़ के आ रहा होता है अपने हथियार लेके और वो कह रहा होता है कि भले ही ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है लेकिन आखिरकार इस ट्री डीमन के बारे में आखिर बड़ी बात क्या है। लगता है कि अपने तियान्यू को पता नहीं है कि उस ट्री मॉन्स्टर के पास इतने सारे डंडे हैं ना जितने इसके पास छेद ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो तियान्यू होता है ना वो दौड़ के जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है ना अपने हाथ से उसको रोक लेता है और उसके बाद अपने तियान्यू को पकड़ता है और उसको सीधे नीचे की तरफ एक मुक्का मारता है जिससे जो अपना तियान्यू होता है ना वो सीधे जाता है और जमीन में गिरता है। और हम देखते हैं उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी होती है एक ही अटैक से। हम देखते हैं उसके जो 2 चेले होते हैं ना वो कहते हैं कि बॉस, और जो अपना तियान्यू होता है वो कहता है आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, आओ मेरी मदद करो। और हम देखते हैं तभी वो जो मॉन्स्टर होता है ना अपने पैर को उठाता है और देन एक इतना बड़ा लात मारता है ना वो तीनों के तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। और जो अपनी लीन होती है ना वो इनको देख के सोच रही होती है जो तियान्यू था उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो एवरेज ई रैंक की जितनी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ट्री डीमन से लड़ सके। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ उनका जो लेवल गैप था वो बहुत ही ज़्यादा था। हम देखते हैं जो अपना ट्री मॉन्स्टर होता है वो तो अपने तियान्यू को देख के हंस रहा होता है और तियान्यू होता है वो कह रहा होता है कि डैम इट मैं पिला गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो लीन और एमसी होता है ना वो दौड़ के आ रहे होते हैं और जो लीन होती है वो कहती है कि तो जरा ट्री डीमन का ख्याल रखते हैं, हमें इसको मारने से बहुत ही ज़्यादा मटेरियल्स मिल सकते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ डी रैंक के मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट शिकार होते हैं, मैं इसको इस तरह से जाने तो नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जो डीमन होता है इनको देख लेता है और हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं जो छुप के इनको देख रहे होते हैं उनमें से कहता है अगर ये फैंग और लीन इसके साथ डील करेंगी
तो जल्दी से चलो यहाँ से, हमें जल्दी से प्रोफेसर को ढूंढना होगा और उनको कहना होगा हेल्प के लिए। तो उसके बाद हम अपने त्यानियों को देखते हैं जिसको कि उसके दो चेले घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं और एक कह रहा होता है कि बॉस चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं, और दूसरा कह रहा होता है कि बॉस हमारा उससे कोई मैच ही नहीं है उस डीमन से। त्यानी होता है ना, वो कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं फैंग और लीन के हाथों से बचाए जाने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। उसके बाद हम अपने लीन को देखते हैं जो कि अपने विंड से उस डीमन के ऊपर अटैक करती है, और जो डीमन होता है ना उसको कुछ भी नहीं होता और वो हंस रहा होता है, और अपनी जो लीन होती है वो सोची होती है मेरा जो विंड का अटैक था उसने इसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं किया। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इसको देख के सोचा होता है ये जो ट्री डीमन है उसके बॉडी में डेड टूट्स की एक लेयर है जो कि इसके आर्मर की तरह काम कर रही है, और बस एक ही रास्ता है इसको ब्रेक करने का, हमें इसके अंदर एक होल ढूंढना होगा। इतना वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना अपने हाथ को ऊपर करता है और सीधे जमीन में मारता है, और हम देखते हैं उस जमीन में ना बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगते हैं। उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उससे डॉज करते हुए सोच रहा होता है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में इसको कभी भी बीट नहीं कर पाऊंगा, और जब तक लीन मेरे आसपास है मैं कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता अपने डिमोनिक फॉर्म में। उसके बाद हम फिर लीन को देखते हैं जो कि उसको दौड़ते हुए डॉज कर रही होती है और उसको देख के सोच रही होती है मैं एट लास्ट ई रैंक की हूँ फिर भी मैं इसको हर्ट नहीं कर पा रही। इतना सोच ही रही होती है कि जो अपना एमसी आता है ना उसको पकड़ के भागने लगता है और कहता है कि यहाँ पे टाइम बर्बाद करने में कोई पॉइंट नहीं है। और हम देखते हैं वो जो मोस्टर होता है ना अपने जो ब्रांचेस है ना वो और भी ज़्यादा उगाने लगता है। हम देखते हैं वो जो ब्रांचेस होते हैं ना वो अपने एमसी के सामने दीवार की तरह आ जाती हैं, लेकिन जो लीन होती है ना वो बाहर निकल चुकी होती है और अपना एमसी वहाँ पे फंस जाता है। और जो अपना एमसी होता है उसको कहता है तुम पीछे मत देखना, तुम बस यहाँ से चली जाओ और मुझे छोड़ दो। जो लीन होती है वो कहते हैं कि फैंग, उसने इतना ही कहा होता है कि हम देखते हैं वो जगह बंद हो जाती है, और वो जो डीमन है ना उसने एक्चुअली उसके चारों तरफ ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी अपने ब्रांचेस से जिसके अंदर बस वो और अपने एमसी ही थे। उसके बाद हम देखते हैं जो लीन होती है ना वो अटैक करना चालू करती है और कहती है अपने एमसी से कि तुम वहाँ पे बस वेट करो, मैं जो लकड़ी का प्रिजन है उसको ब्रेक करूंगी और तुमको बचाऊंगी। और हम देखते हैं कि उसके अंदर बस डीमन और अपना एमसी होता है, और जो डीमन होता है वो हंस रहा होता है, और हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो अपने डीमन स्लेयर वाले फॉर्म में चेंज होते हुए सोच रहा होता है इससे पहले कि लीन इसको तोड़ दे मुझे इसको खत्म करना होगा। तो इतना ही सोच रहा होता है कि तभी वो जो डीमन होता है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसने उसके उसी हाथ को ही काट डाला होता है, तो अपने मन में कह रहा होता है वुड कटर एक्टिवेट किलिंग नाइफ, और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाती है। तो यार मैंने इसके 9 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्या यार, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।